ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2022 के हम साकार महावाक्य सुनेंगे। आज के 5 शब्द हैं। पहला शब्द है श्रीमत। अगर हम श्रीमत मत को अगर लेते हैं तो कई प्रकार की मत होती हैं, जैसे साधुओं की मत, सन्यासियों की मत, गुरुओं की मत, संतों की मत, मन मत, परमत, रावण की मत, आसुरी मत, कई प्रकार की मतें हो जाती हैं। ये जो एक श्रीमत है ये परमात्मा की दी हुई मत है, भगवानुवाच। परमात्मा की वर्तमान समय हम बच्चों के प्रति शिक्षा है कि बच्चे ये जो देह है और देह के जो संबंध है तो उन सबको भूलकर तुम मुझ एक को याद करो, क्योंकि ये जो देह है ये विनाशी है और ये दुख देने वाला है। क्योंकि जो विनाशी है तो कहीं ना कहीं उसका अंत तो होना है, या तो बिगड़ना है, खराब होना है। तो जितना हम परमात्मा श्रीमत पर चलेंगे उतनी हमारी बुद्धि पवित्र बनती जाएगी, और पवित्रता से हमें परमात्मा ज्ञान स्पष्ट और क्लियर होता जाएगा। हमें अपना भविष्य जो पद है, भविष्य लक्ष्य जो है वो दिखाई देगा, और जितना हमें ज्ञान धारण होगा तो उतना ही हमारी बाप समान स्टेज होगी। तो ये परमात्मा की श्रीमत से हमें कई सारे फायदे होते हैं। दूसरा शब्द है योग। योग अर्थात कि उसको सहज भाषा में याद भी कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं ये कयामत का समय है। कयामत के समय पर बहुत गंदगी होती है। हर एक आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकते करके जाना है। तो हमारे सिर पर कई जन्मों के पापों का बोझा है, और इसलिए वो कहता है कि याद से ही वो उतरेगा। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बीच में अटक कर सजाएं खानी पड़ेगी। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को याद का मतलब योग क्या है वो पता ही नहीं है, और पूरे दिन में वो 1 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते हैं। तो योग का जो विषय है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। योग से ही आत्मा की कमाई जो है वो होगी। फिर तीसरा शब्द है पढ़ाई। पढ़ाई का हम दुनिया में भी देखते हैं कितना महत्व है। पढ़ाई से हमारी एक जन्म की आजीविका जो है वो मतलब हम कर पाते हैं जीवन का गुजारा। अब ये जो पढ़ाई है ये ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो ये पढ़ाई ऐसी है जो नर से नारायण बनाती है, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इस पढ़ाई से हमें स्वर्ग में जाना है, नहीं तो बाबा कहते ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। और हमें जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। हालांकि स्वयं भगवान ही इस धरा पर उतरकर शिक्षक बनकर के हमें ये पवित्र ज्ञान देते हैं, और इसलिए इस पढ़ाई को हमें रेगुलर पढ़ना है। हमें इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई का हमें जीवन में इतना महत्व होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई मतलब ज्ञान, और ज्ञान जो है वो धन हो जाता है। स्थूल धन से भी बढ़िया मतलब कि श्रेष्ठ धन जो है वो ज्ञान धन है, और जिन्हों के पास ज्ञान धन होता है वो कभी भिखारी नहीं होता है। चौथा शब्द है पुरुषार्थ। जैसे बाबा कहते हैं कि जो मुख्य दाने होते हैं वो 8 दाने होते हैं, जो स्कॉलरशिप लेते हैं फुल पास होते हैं, फिर 108 की माला होती है, फिर 16,000 होते हैं। तो ये हमको भीति दी जाती है कि भाई इतनों की माला बनती है। तो उसको देख करके फिर हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष अर्थात कि आत्मा के अर्थ में टिकना, और हम जैसे उस अर्थ में टिकते हैं तो आत्मा का स्वधर्म है सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम। तो ये गुण है, ये शक्तियाँ हैं, ये इमर्ज होती हैं। तो हमारे अंदर शक्ति आती है, हमारे गुण जो है दैविक गुण जो है वो बढ़ते हैं। तो पुरुषार्थ जो है वो हमारा भविष्य के लिए होगा। पुरुषार्थ मतलब कि जीवन का परिवर्तन जो है, और ऐसा पुरुषार्थ बाबा कहते हैं हमको करना है मनुष्य से देवता बनने का।
पांचवा शब्द है संतुष्टता। संगम युग पर परमात्मा की ये सबसे बड़ी विशेषता कहे या देन कहे, वो है संतुष्टता। संतुष्टता अर्थात कि जैसे परमात्मा कहते कि कोई भी परिस्थिति आए माया की तरफ से या प्रकृति की तरफ से, कोई भी प्रकार की हलचल आए, तो जो आत्माएं, जो बच्चे संतोष में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो उनके आगे वो जैसे परीक्षा नहीं परंतु जैसे खेल लगता है उन्हें। जैसे आजकल कार्टून शो का जैसे ज़माना है, टीवी पर कार्टून शो देखते हैं, तो जो परिस्थितियों को कार्टून शो की तरह देखते हैं, अपने नशे में स्थित होकर के उसको देखते हैं, परमात्मा स्मृति में रहकर साक्षी होकर के स्थिति में देखते हैं, फिर वही संतोषी आत्मा जो है वो कहा जाता है। और इसलिए दुनिया के अंदर संतोषी माँ का भी मंदिर है, संतोषी माँ भी कही जाती है। तो वो हमारा ही यादगार है कि कैसे परमात्मा ज्ञान से हम अपने आप को हर बात में और हर परिस्थिति में संतुष्ट कर पाते हैं। तो आज के हमारे ये 5 शब्द, एक पहला शब्द श्रीमत, दूसरा योग, तीसरा पढ़ाई, चौथा पुरुषार्थ और 5वां संतुष्टता। अच्छा, ओम शांति।